अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने अक्सर लश्कर खरासान के बारे में ज़रूर सुना होगा। एक ऐसा लश्कर जो क़यामत के करीब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम करेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये लश्कर वाकई मौजूद है? अगर है तो ये लश्कर कहाँ से निकलेगा? क्या हम इस पेशगोई के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं? खरासान का लश्कर कहाँ से उभरेगा और उसका लीडर कौन होगा? ये वो पेशगोई थी जिसको बुजुर्गों और उलमा ने सदियों से समझने की कोशिश की, लेकिन आज हमें ये पेशगोई हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही है। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम लश्कर खरासान का तफसील से जिक्र करेंगे, बल्कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद की वो निशानियां भी देखेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि आज के दौर का कौन सा लीडर इस पेशगोई के मुताबिक लश्कर खरासान का सरबराह हो सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के करीब खरासान से एक ऐसा लश्कर निकलेगा जो हक का परचम बुलंद करेगा और इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मदद करेगा ताकि दुनिया में अदल व इंसाफ कायम किया जा सके। इस लश्कर के बारे में कहा गया है कि इसकी पेशकदमी को कोई भी रोक नहीं सकेगा और ये लश्कर बैतुल मक़दस तक पहुंचेगा। वहाँ ये हक का झंडा गाड़ेगा। अब इस पेशगोई को उलमा और अवाम में बड़ी दिलचस्पी से समझने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन सवाल हमेशा यही रहा कि खरासान कहाँ है। सदियों से इस पर मुख्तलिफ आरा और कयास आराइयाँ की जाती रही हैं। बाज़ लोगों का ख्याल था कि खरासान मौजूदा अफगानिस्तान का हिस्सा है, जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान से जोड़ते हैं। ये बहस एक लंबे अरसे तक जारी रही और मुख्तलिफ इलाकों को खरासान होने का मरकज समझा जाता रहा। लेकिन आज के दौर में जैसे जैसे दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं, ये निशानियाँ और भी वाज़ेह होती जा रही हैं। आज खरासान की लश्कर की पेशगोई का इतलाक बहुत से लोगों के मुताबिक ईरान पर होता है। ईरान का वो मजबूत मौक़िफ़ जो उसने मगरबी ताकतों के खिलाफ और फ़लस्तीन की हिमायत में अपनाया है, इस पेशगोई की तकमील की तरफ इशारा कर रहा है। आज के ज़माने में एक बड़ी जंग जो मुसलमानों को मुतासर कर रही है वो मसला फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर यहूदी और नसरानी ताकतें जुल्म और जबर कर रही हैं और ये जंग हमें बहुत सी निशानियाँ दिखा रही है जो पुरानी पेशगोइयों से मिलती हैं। अब सवाल यह है कि आज के ज़माने में कौन सा मुल्क है जो यहूदियों और नसरानियों के मुकाबले में मजबूत खड़ा है। अगर हम मौजूदा हालात का बगौर जायजा लें तो हमें पता चलता है कि वो मजबूत मुल्क ईरान है। ईरान ही वो मुल्क है जो फ़लस्तीनी मजलूमों की खुलकर हिमायत कर रहा है और ईरान ने यहूदियों और नसरानियों के खिलाफ खुलम खुला मुखालफत का ऐलान किया है। लिहाजा ईरान की इस मुखालफत और मजबूत क़यादत को देखकर ये बात और भी वाज़ेह हो जाती है कि शायद वो लश्कर जिसका जिक्र अहादीस में किया गया है इसी मुल्क से निकलने वाला है। ये सब बातें आज के दौर के हालात को पेशगोइयों से जोड़ती हैं और हमें बताती हैं कि शायद हम उस वक्त के बहुत करीब हैं जिसका हमसे वादा किया गया था। दोस्तों, अहले तशी की रिवायात में इस बात का सबूत मिलता है कि लश्कर खरासान का लीडर वो शख्स होगा जिसके जिस्म में एक नुमायां कमी होगी, इसके हाथ में कोई नुक्स होगा जो इसे आम लोगों से अलग करेगा। ये एक वाज़ेह निशानी है जो कि उस लीडर की पहचान कराती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज के दौर में कौन सा ऐसा लीडर है जो इस रिवायत के मुताबिक लश्कर खरासान का सरदार बन सकता है। जब हम मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालते हैं तो हमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमानी नजर आते हैं। अगर हम इनकी जिस्मानी सूरत हाल का जायजा लें तो हमें मालूम होता है कि इनका दायां हाथ मुकम्मल तौर पर काम नहीं करता और ये निशानियां रिवायात में बताई गई खसूसियात से बिल्कुल मेल खाती हैं। नाज़रीन गिरामी, ये निशानी आयतुल्लाह खमनई पर पूरी होती नजर आती है। न सिर्फ इनकी जिस्मानी सूरत हाल इस पेशगोई से मुताबिकत रखती है, बल्कि इनकी क़यादत की खुसूसियात भी उस लश्कर के लीडर की खुसूसियात को जाहिर करती हैं। वो दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करते हैं और अपने मुल्क को एक मजबूत इस्लामी रियासत के तौर पर पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों का ये मानना है कि आयतुल्लाह खमनई ही वही सुप्रीम लीडर हैं जिनका जिक्र रिवायात में किया गया है कि वो लश्कर खरासान को लीड करेंगे। इसके अलावा अगर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बात करें तो इस्लामी रिवायात के मुताबिक इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए होगा, जब जुल्म और नाइंसाफी का दौर अपने उरूज पर होगा। क़यामत से पहले वो एक ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जो जमीन पर इंसाफ और अमन लेकर आएगी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत के क़याम में दो अहम बड़ी कुव्वतें होंगी, एक आसमानी मदद और दूसरी ज़मीनी मदद।
रिवायात के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आसमान से एक बड़ी और अहम शख्सियत नाजिल होगी और वो हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इस्लामी रिवायात में मज़कूर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल उस वक्त होगा जब दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी और मुसलमानों की मदद के लिए दमिश्क की जामे मस्जिद पर नाजिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, जिसके बाद दुनिया में एक दौर का खात्मा होगा और अदल व इंसाफ का एक नया दौर शुरू होगा। इसके अलावा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ज़मीनी तौर पर भी एक बड़ी कुव्वत और मदद हासिल होगी, जिसका जिक्र इस्लामी अहादीस में किया गया है, और ये मदद लश्कर हिरासान से होगी। हिरासान से निकलने वाली ये फौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर लड़ेगी और ये उनकी हुकूमत के क़याम में कलीदी मुकाम हासिल करेगी। इस लश्कर की ताकत, इस्तिकामत और हौसला इतना मजबूत होगा कि कोई भी इसे रोक नहीं सकेगा। ये दोनों किस्म की मदद, यानी आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल और हिरासान से लश्कर का निकलना, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत के क़याम के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आज के दौर के हालात देखकर हम ये महसूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे जुल्म बढ़ता जा रहा है, ये निशानियां आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होती जा रही हैं। हिरासान से लश्कर की मुमकिना मौजूदगी और दुनिया में बेइंसाफी के खिलाफ उठने वाली तहरीकें, इन सब चीजों का इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से गहरा ताल्लुक है। दुनिया भर में मौजूद इन हालात को देखकर ऐसा लगता है कि वो वक्त अब करीब आ रहा है जब ये निशानियां मुकम्मल तौर पर हकीकत में बदलेंगी और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। इसके अलावा जब हम मौजूदा मुस्लिम दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें दो मुख्तलिफ रवैये देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो ममालिक हैं जो जुल्म और नाइंसाफी के मुखालिफ खड़े हैं और दूसरी तरफ वो ममालिक हैं जो मगरबी ताकतों के साथ साज़बाज़ या फिर खामोशी का मुजाहिरा किए हुए हैं। ईरान और यमन इस वक्त वो दो ममालिक हैं जो ज़ाहिरी तौर पर जुल्म के खिलाफ खड़े हैं और मजलूम मुसलमानों और खासकर फलस्तीनियों की मदद में आगे आगे खड़े हैं। ईरान की जानिब से फलस्तीनी मजलूम मुसलमानों की खुलकर हिमायत और मगरबी और यहूदी ताकतों के सामने डट कर खड़ा होना इस बात का इशारा है कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पेशगोइयों के तहत हिरासान के लश्कर की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से यमन में मौजूद तहरीक भी जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ाई में मसरूफ है, जिसे बाज़ रिवायात में पेशगोइयों से जोड़ा जाता है। आज सिर्फ ईरान और यमन को देखकर ये निशानी पूरी होती नजर आती है। ये दोनों ममालिक इस्लामी इत्तेहाद और अदल के लिए खड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक मगरबी ताकतों के साथ इत्तेहादी बने हुए हैं या इनके दबाव के तहत खामोश हैं। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक मगरबी कुव्वतों के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिस वजह से उनका किरदार इस्लामी दुनिया में कमजोर नजर आता है। ये खामोशी और मगरबी ताकतों के साथ साज़बाज़ इस बात की अक्कासी करती है कि मुस्लिम दुनिया में एक बड़ा फर्क और तकसीम पैदा हो चुकी है। एक तरफ ईरान और यमन जैसे ममालिक हैं जो इस्लामी असूलों पर मजबूती से कायम हैं और दूसरी जानिब ऐसे ममालिक हैं जो दुनियावी मफादात के लिए मगरबी ताकतों का साथ दे रहे हैं। ये हालात हमें वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि मुसलमानों के दरमियान दो वाज़ेह गिरोह बन चुके हैं, एक वो जो हक और इंसाफ के लिए लड़ रहा है और दूसरा वो जो मगरबी असरात के तहत खामोशी इख्तियार कर चुका है या फिर इनका साथ दे रहा है। क्या ये लश्कर ईरान से ही निकलेगा या कहीं और से? अपनी कीमती राय को कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।